Hey guys, welcome back to the channel Shreya Teacher's Diary. So today we will discuss about English lesson plan. Let's start. ये जो लेसन प्लान है ये मेनली सारी यूनिवर्सिटी में वेरी करता है। तो ये जो मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ ये ज़्यादातर बिहार की यूनिवर्सिटी में फॉलो किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन प्लान। सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ़ द स्कूल। तो मेरे स्कूल का नाम था AND पब्लिक स्कूल, वो मैंने लिखा है। देन यहाँ पर मेंशन करते हैं डेट, क्लास, सेक्शन, पीरियड एंड ड्यूरेशन। आप कौन सी क्लास में ये टॉपिक पढ़ा रहे हो वो क्लास यहाँ पर मेंशन करोगे। देन आता है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, तो यहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे। फिर आता है हमारा टॉपिक। तो हम कौन सी टॉपिक पर आज पढ़ा रहे हैं, तो आज मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का टॉपिक पैराग्राफ राइटिंग बताऊँगी क्लास 8th के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव की। तो ये जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है ये मेनली सारे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो आज हम इंग्लिश का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हम इंग्लिश के लेसन प्लान बनाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा टू इनेबल द स्टूडेंट टू लर्न हाउ टू स्पीक वर्ड्स एंड सेंटेंस करेक्टली। सेकेंड हो जाएगा टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। थर्ड हो जाएगा टू डेवलप मेंटल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। फोर्थ हो जाएगा टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन इंग्लिश। देन आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है इसे हम कहते हैं हिंदी में विशिष्ट उद्देश्य। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम ब्लूम के एक्शन वर्ब के अकॉर्डिंग लिखते हैं, जिसमें 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मेमोरी लेवल, सेकेंड होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल और थर्ड होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये जो ब्लूम के एक्शन वर्ब है चलिए पहले हम उसको देख लेते हैं, देन हम अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट लास्ट में ऐड किया है, आप वीडियो के बाद इसको देखकर अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बना सकते हो। तो यहाँ फर्स्ट आता है नॉलेज लेवल का। तो नॉलेज लेवल में आप एक्शन वर्ब यूज़ करोगे, अरेंज, डिफाइन, आइडेंटिफाई, लिस्ट, मेमोराइज, नेम, आउटलाइन, रिकॉग्नाइज, रिकॉल, रिलेट एंड लास्ट रिपीट। तो ये था हमारा नॉलेज का। सेकंड आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम एक्शन वर्ब यूज़ करेंगे ये सारे, एक्सप्लेन, समराइज, डिस्क्राइब, क्लासीफाई, कन्वर्ट, डिस्कस, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट, रीराइट, रिव्यू, पर्पस, सेलेक्ट एंड देन ट्रांसलेट। और देन लास्ट आता है हमारा एप्लीकेशन लेवल। तो एप्लीकेशन लेवल में जो एक्शन वर्ब हम यूज़ करेंगे वो ये हैं सारे, यूज़, सॉल्व, डेमोन्स्ट्रेट, कंस्ट्रक्ट, अप्लाई, चूज़, इंटरप्रेट, मॉडिफाई, प्रैक्टिस, प्रिडिक्ट, प्रिपेयर, स्केच, सॉल्व एंड राइट। तो ये थे हमारे ब्लूम के एक्शन वर्ब जिसके अकॉर्डिंग हम अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नॉलेज लेवल। तो उसमें मैंने लिखा है, उसे मेमोरी लेवल भी कहते हैं। तो उसमें मैंने लिखा है स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द टेंस ऑफ पैराग्राफ। सेकेंड हो जाएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द आइडिया कंटेंट ऑन द पैराग्राफ। देन आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो उसमें हो जाएगा द स्टूडेंट विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट सिंपल सेंटेंस। देन हो जाएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू क्लासीफाई द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पैराग्राफ। फिर आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। तो उसमें हो जाएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ पिक्चर ऑफ देयर ओन। फिर हो जाएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप लिसनिंग स्किल। देन आता है हमारा टीचिंग एड्स। तो आप इस चैप्टर को पढ़ाने में कौन सा टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हो, तो वो हो जाएगा फॉर्मेट ऑफ पैराग्राफ शोइंग चार्ट पेपर। फिर आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज मतलब बच्चे पहले से क्या जानते हैं वो यहाँ पर हम लिखेंगे। स्टूडेंट मस्ट हैव जनरल फैमिलिटीज़ विथ द लेटर, सेंटेंस फॉर्मेशन एंड रीडिंग स्किल एट्सेट्रा। देन आता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। ये जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होता है ये सारे लेसन प्लान का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी के थ्रू हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं और बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को जानते हैं। तो बच्चे से ऐसी ये कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इन विच स्कूल डू यू रीड। तो बच्चे बताएंगे AND पब्लिक स्कूल। व्हाट डू यू डू इन योर स्कूल। तो बच्चे बताएंगे स्टडी। व्हाट थिंग हैव इन योर स्कूल। तो वो बताएंगे अ बिग ग्राउंड, रूम्स, टेबल्स। देन पूछेंगे एक्सप्लेन योर आइडियल थॉट्स ऑन द टॉपिक माई स्कूल। तो ये बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा टॉपिक। स्टेटमेंट ऑफ एम हो जाएगा सो डियर स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी अबाउट द पैराग्राफ राइटिंग।
देन आता है हमारा प्रेजेंटेशन। द पीपल टीचर विल डेवलप लेसन वाइल यूजिंग टीचिंग एड्स एंड एक्सप्लेनिंग स्किल्स। तो प्रेजेंटेशन में मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स मेंशन किए हैं। फर्स्ट है हमारा टीचिंग पॉइंट, सेकंड है हमारा पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड है हमारा स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड फोर्थ है हमारा ब्लैक बोर्ड समरी। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देंगे पैराग्राफ का, ये आप देख सकते हो। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में हो जाएगा स्टूडेंट्स विल बी लिसन केयरफुली। देन होगा हमारा पॉसिबल वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पैराग्राफ, ये सेकंड टॉपिक हो जाएगा। उसमें आप देख सकते हो नरेशन, डिस्क्रिप्शन, प्रोसेस, ये सारे स्टेप्स मैंने लिखे हैं, क्लासीफाई, इलस्ट्रेशन। देन आएगा थर्ड टीचिंग पॉइंट सैम्पल क्वेश्चंस। तो उसमें हो जाएगा राइट अ पैराग्राफ ऑन स्कूल। ब्लैक बोर्ड वर्क में आप देख सकते हो मैंने पैराग्राफ राइटिंग में माई स्कूल टॉपिक पर पूरा पैराग्राफ लिख कर दिखाया है ब्लैक बोर्ड समरी में। देन आता है हमारा क्लासरूम वर्क एंड ऑब्जर्वेशन। पीपल टीचर will ask the student to write the blackboard summary in their notebook and pupil teacher will observe them. होमवर्क में हो जाएगा राइट अ पैराग्राफ ऑन ग्लोबल वार्मिंग, ये हमारा हो गया होमवर्क। तो गाइज ये था हमारा इंग्लिश का लेसन प्लान पैराग्राफ पर। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अगर आपको और भी लेसन प्लान सारे सब्जेक्ट्स के चाहिए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। थैंक यू।